बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है दोस्तों। और तथागत बुद्ध जातक कथाओं से 49वां सर्ग। नश्वर सब संसार दोस्तों। विश्व को ज्ञान की दृष्टि देने वाले एवं सांसारिक दुखों को दूर करने वाले गौतम बुद्ध एक बार श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। उसी समय व्याकुल होकर विलाप करती हुई नगर की एक स्त्री ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अपने मृत्यु पुत्र के शरीर को गोद में लिए हुए शोक से व्याकुल माता बोली, मेरा नाम कुशा गोमती है, न मेरे कोई परिजन है और न घर बार है। मेरा इकलौता पुत्र संसार को छोड़ चुका है। अब इस माता के लिए कोई सहारा नहीं रह गया है। मुझसे अनेक पूर्ववासियों ने बताया है, हे भगवान, अब उनके बताने से ही मैंने अपने कानों से आपका प्रताप कुछ सुना है। इसलिए मैं बुद्ध की शरण में आई हूँ। हे मुनिराज, मेरा पुत्र शोक हरण कर मेरे पुत्र शोक हरण करो और उसे फिर से जीवन दान दे दो, अन्यथा मैं उसके शोक में अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कहकर वह अभागी माता बेचैन, बेहाल और शोकाकुल होकर फूट फूट कर रोती हुई अपने आंसुओं के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा उड़ेलने लगी। उस नितांत अभागी को सामने देखकर श्रमण समझाने लगे, सारा जीवन जगत क्षणभंगुर है। सारे संसार को मृत्यु का दुख सहना पड़ता है। जन्म पाने के बाद कोई जीवधारी न मरे, ऐसी कोई दवा नहीं है और न ऐसा कोई चिकित्सक ही है। जन्म लेना और मरना ये दोनों प्राकृतिक है, अतः कोई इनका निवारण नहीं कर सकता। जिस प्रकार किसी वृक्ष से फल, फूल, पत्ते झड़ते रहते हैं, उसी प्रकार संसार में पैदा होकर चर और अचर जीवधारी मरते हैं। जिस प्रकार कुलालों द्वारा ढाले गए मिट्टी के पात्र टूटते फूटते रहते हैं, उसी प्रकार सब जीव जंतु नष्ट होते रहते हैं। चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, बिना भेदभाव के सभी मरते हैं। मृत्यु से बचाने में पुत्र, मित्र, पिता, भाई, बहन, पत्नी आदि कोई भी सगे संबंधी सहायता नहीं कर पाते। उस अंतिम संकट समय कोई काम नहीं देते। सब खड़े खड़े हाथ मलते रहते हैं। अपने प्रियजनों को भयंकर मौत के द्वारा निगले जाते देखकर भी कोई उसे रोक नहीं पाते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सारा संसार नाशवान है, इसलिए वे उसके लिए कोई शोक नहीं करते। बनना और बिगड़ना सृष्टि का स्वभाव है, अतः बुद्धिमान लोग उसकी कोई चिंता नहीं करते। अगर बहुत रोने से कुछ लाभ होता हो तो अवश्य ही सब लोग विलाप करें, पर जब विलाप करने से किंचित भी लाभ नहीं है तो व्यर्थ ही शरीर को संताप में क्यों तापती हो। ऐसा सोचकर अपना यह भयंकर शोक छोड़कर अब आगे का काम करो। संसार में जो व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है, अंत में बलपूर्वक वह भी अवश्य बिछड़ जाता है। चाहे कोई व्यक्ति 100 वर्ष भी जीवित रहे,
जो भी अंत में मृत्यु उसे बलपूर्वक मार ही डालती है, तो भी अंत में उसे अपना परिवार छोड़ना ही पड़ता है। संसार में कोई सर्वदा नहीं रहता। अपने मन में ऐसा जानकर अज्ञान को त्याग कर शुद्ध विवेक धारण करो। बहुत विलाप कलाप करने पर भी कोई लाभ नहीं पाओगी। बुद्धिमान लोग ज्ञान रूपी जल से शोक रूपी दवाग्नि को बुझा देते हैं, पर मूर्ख लोग उसी में जल जाते हैं। अतः ज्ञान को धारण करो और विषाद को छोड़ दो। आर्तनाद करने से जरा भी लाभ नहीं है। तथागत ने उसे बार बार अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन अज्ञान से ढका होने के कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। वह बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी, हे करुणा निधान, मेरी विपत्ति हरण करो, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो, मुझे यह वरदान देकर संसार में यश प्राप्त करो। भयंकर राग रूपी सांसारिक रोग को अंतहीन जानकर अहर्त ने उसका अंत करने के लिए उचित उपाय किया। तथागत ने कहा, अगर तुम्हारे मन में ऐसी तीव्र इच्छा है कि तुम्हारा पुत्र फिर जीवन दान प्राप्त करे, तो तुम अभी कुछ सरसों मांग लाओ, ताकि मैं मंत्र बल का प्रयोग करूं। इस बात का ध्यान रखना कि मंत्र प्रयोग के लिए उसी घर का सरसों लगेगा जिस घर में कभी कोई मरा न हो। नगर में ठीक से पता लगा लेना और उसी घर से सरसों लाना। सरसों उसी घर का लगेगा, दूसरे घर का न लगेगा, चाहे वह थोड़ा ही हो, चाहे 4 ही दाने हो। तथागत की बात सुनकर कुशा गोमती अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर शीघ्र ही वहां से उठकर गदगद शरीर से चली गई। पहला ही घर मिलने पर गोमती मांगने लगी, मुझे तुम थोड़ी सी राई दे दो। गौतम मुनि मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, वह मेरे मरे हुए पुत्र को जिलाना चाहते हैं। उसकी बात सुन जानकर गृह स्वामी बहुत प्रसन्न हुआ और भीतर जाकर थोड़ी राई ले आया। तब कुशा गोमती ने कहा, मैं बहुत दुखियारी हूँ, तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे घर में पहले जो लोग पैदा हुए थे, उनमें से आज तक कभी कोई मरा तो नहीं है? उसका विचित्र प्रश्न सुनकर गृह स्वामी चकरा गया। वह जल्द ही कोई जवाब नहीं दे सका। गृह स्वामी उसका अटपटा सवाल सुनकर चकित हो गया। फिर उसने कहा, मेरे घर में मेरे बहुत से परिजन काल के ग्रास हो चुके हैं। मेरी माता पिता, मेरे दादा दादी भी मर चुके हैं, थोड़े ही जीवित हैं, अधिकांश तो मर गए हैं। मेरी 4 बहनें और 2 भाई स्वर्गवासी हो गए हैं। उसी प्रकार मेरे 3 पुत्र पुत्री भी मर चुके हैं। मैं यह कैसे कहूँ कि मेरे घर में कोई नहीं मरा है? संसार में जो जन्म लेते हैं वे सभी तो मरते हैं। उसकी बात सुनकर कुशा गोमती कुछ नहीं बोल पाई। वह मुख मोड़कर वहां से चली गई। उसने राई नहीं ली। कुशा गोमती नगर के घर घर में घूमकर थक गई। बार बार वही सवाल पूछते पूछते पक गई। प्रत्येक बार उसे एक ही उत्तर मिला। वह जान गई कि संसार में कोई घर नहीं है जो मृत्यु के अभिशाप से मुक्त हो। पूरे नगर में घूमकर वह एक मुट्ठी सरसों नहीं पा सकी। उसने जो अनोखी आशा लगा रखी थी, वह चूर चूर हो गई। हठात कर उसके हृदय में ज्ञान का तेज प्रकाश क्रोध उठा। औंधा बर्तन सीधा हो गया। ज्ञान प्रताप करके बच्चे की लाश को दफनाकर वह शीघ्र ही फिर से जेतवन में आई।
उसने तथागत के चरणों पर मस्तक टेककर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे करुणा मैं देव में प्रकाश प्रसारित करने वाला, ज्ञान पा गई, पांचों शील, आठों अंग और दसों पारमिताओं को धारण करने वाले बुद्ध रूपी बुद्धिमान मदारी ने वैराग्य रूपी मंत्र के बल से राग रूपी सर्प के अज्ञान रूपी भयंकर विष को उतार दिया। हे महामुनि, अब मुझे संसारिक भय हरण करने वाले संग की शरण दे। तब बुद्ध ने उसे मोह मुक्त जानकर धर्म की शिक्षा दी और उस पर कृपा करके संग की शरण में ले लिया। दोस्तों नमो बुद्धाय। और आज का 49वां सर्ग, नस्वार सब संसार। दोस्तों सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।